चलिए आज यूनिवर्स के सबसे स्ट्रेंज चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं और ये है टाइम। टाइम इसलिए स्ट्रेंज है क्योंकि लोग टाइम को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो टाइम को इल्यूशन भी मानते हैं। पर वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये मैंने किया है आपको इजी और ऑर्गेनाइज्ड वे में टाइम को समझाने के लिए। तो अब चलिए हम टाइम को थोड़ा गहराई से जानते हैं। लेट अस कंसिडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ना थर्ड डायमेंशन को सिंबलाइज करता है। हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, मतलब हम ऊपर नीचे, आगे पीछे और लेफ्ट राइट जा सकते हैं। अब अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और लाइन ऐड करें जो बाकी 3 लाइन से परपेंडिकुलर होगा, तो तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा फोर्थ डायमेंशन। और जैसे x, y एंड z एक्सिस आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वैसे ही द फोर्थ एक्सिस, दैट इज से w एक्सिस, इज टाइम एंड दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। अब अगर फिजिक्स के भाषा में टाइम को एक्सप्लेन करना हो तो मैं इतना कहूँगी कि टाइम एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है। 1987 में पब्लिश हुई सर आइजैक न्यूटन के बुक फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में उन्होंने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब सबके लिए टाइम एक तरह से बीतता है। पर इस थ्योरी को अपोज करते हुए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इन द ईयर 1905 अपनी बुक द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये पब्लिश किया कि टाइम रिलेटिव है, मतलब टाइम सबके लिए अलग अलग तरह से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल के दिनों को आप याद कीजिए। जिस सब्जेक्ट को आप पसंद नहीं करते थे उस सब्जेक्ट की क्लास स्लो बीतती थी, और जिस सब्जेक्ट को आप पसंद करते थे उस सब्जेक्ट की क्लास बहुत ही फास्ट बीतती थी। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी क्लासेस 40 मिनट्स के होते हैं, मतलब इक्वल ड्यूरेशंस के होते हैं। तो जो भी है, साइंटिस्ट ने भी रिलेटिविटी को मान ली और तब से टाइम को रिलेटिव माना जा रहा है। क्या टाइम वाला कोऑर्डिनेट लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाले कोऑर्डिनेट से अलग है या फिर सेम है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज? मतलब जैसे हम अगर ऊपर जा सकते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं तो पीछे भी आ सकते हैं, राइट में जा सकते हैं तो लेफ्ट में भी जा सकते हैं। टाइम में क्या हम पीछे जा सकते हैं या फिर सिर्फ प्रेजेंट में रह सकते हैं? मतलब आज से आप क्या 2 दिन पीछे जा सकते हो? तो इसे जानने के लिए हम माइथोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रेवती देवी की पिता राजा ककुदमी अपनी बेटी के लिए योग्य पति ना पाकर वे अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें थोड़ा सा अपेक्षा करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी तब व्यस्त थे। पर जब वे ब्रह्मा जी से मिले और अपने प्रॉब्लम बताए, वे सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और कहे कि जितनी देर रेवती जी और उनके पिता ब्रह्मलोक में रहे उतनी देर में बहुत समय बीत गया और द्वापर युग आ गया है। फिर रेवती जी से बलराम जी की शादी हुई। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर टाइम में पीछे जाना पॉसिबल होता तो ब्रह्मा जी उन्हें उनके टाइम में भेज देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मॉडर्न साइंटिस्ट भी टाइम ट्रैवल के अगेंस्ट है। तो अभी के लिए टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है और पास्ट में जाना भी पॉसिबल नहीं है। पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी देर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, और बाय बाय।